मध्य प्रदेश में क्या शिवराज सिंह चौहान फिर बनेंगे मुख्यमंत्री या फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार? हालांकि अभी लंबा समय है विधानसभा चुनाव में, नवंबर के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है मध्य प्रदेश में। लेकिन इससे पहले हम जनता की राय आप तक पहुंचाने पहुंचे हैं। भोपाल से हम आपको ये चौपाल दिखा रहे हैं। जनता हमारे साथ है, जनता से ही जानेंगे आखिरकार उन्हें क्या लगता है, क्या हालात बने हुए हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे अगर भाजपा जीतती है, या जीतती है तो कौन सीएम चेहरा होगा भाजपा में ही, या फिर अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या होता है, क्या कांग्रेस बना पाएगी सरकार? पिछली बार तो बना ली थी, हालांकि 15 महीनों में चली गई थी। तो जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानेंगे एक एक करके और बात करेंगे कि उन्हें क्या लगता है। आप बताएं, सरकार कांग्रेस की बनेगी अब जब चुनाव होंगे, या फिर आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ही अगर भाजपा जीतती है तो सीएम बनेंगे? जी बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार दोबारा आए। और क्यों? बीजेपी से शासनकाल में जो है कि गुंडागर्दी पे काफ़ी लगाम लगी है और सरकार जो है कि अच्छे से चला रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी बढ़ाया है, भोपाल में भी काफ़ी अच्छा उन्होंने जैसे मेट्रो और भी सड़कें वगैरह जो है कि बीजेपी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अस्पतालों में भी अच्छा काम चल रहा है इस समय। तो भाजपा ही तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं, भाजपा ही नहीं, हम तो केवल काम के प्रति समर्पित है, कोई भी पार्टी करे। लेकिन हाँ, बीजेपी ने अभी किया है तो भाई उसकी तरफ है थोड़ा। तो लेकिन आप बोर नहीं हो गए? शिवराज सिंह चौहान एक लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, चेहरा वही रहेगा? आपको लगता है भाजपा है तो कोई और सीएम बने? आपका क्या राय है? नहीं, शिवराज जी ने अच्छा काम किया है और मेरे ख्याल से शिवराज जी को ही अभी सीएम रहना चाहिए अगर भाजपा आती है तो। अच्छा, चलिए। और भी लोग, अच्छा आपके चाय पी रहे हैं क्या? अच्छा, अब आपसे तो फिर पूछना बनता है, चाय पे चर्चा भी हो जाएगी। क्या लगता है आपको कि सरकार अगर भाजपा की बनती है चुनाव में तो सीएम शिवराज ही रहेंगे या कोई और बने, या फिर आपको लगता है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी? क्या लगता है आपको? सर, शिवराज सिंह चौहान को बनना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, देश के हित के बारे में सोच रहे हैं और नए नए उपचार ला रहे हैं, रोजगार को गारंटी दे रहे हैं। गांव से जैसे कि जो गरीब बच्चे हैं उनको शहर तक ला रहे हैं, नौकरी धंधे की व्यवसाय। आप क्या कर रहे हो, सरकारी नौकरी है प्राइवेट है? प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। आपको नहीं मिली सरकारी नौकरी? कोशिश की अभी? कब? अभी नहीं की सर, मैं 3 साल से यहीं पे जॉब कर रहा हूँ, पर सब सरकारी मुख्यमंत्री की है जो पढ़ा है उनने, मतलब हमारा वो भरी फीस भरी, गरीबी रेखा से। कांग्रेस भी तो 15 महीने के लिए आई थी ना, जीती थी, 15 महीने सरकार चलाई, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तब आपको कुछ लगा नहीं, महसूस नहीं हुआ? जब नहीं सर, क्योंकि अभी हमने देख रहे हैं, मतलब सब तरफ उन्नति हो रही है, देश का विकास हो रहा है, उसके बावजूद हर जगह हर कई की सुविधा मिल रही है। जैसे कुटिया है, जैसे कि अपना श्रमिक कार्ड बनवा दिया है, युवा रोजगार के हित में बात हो रही है। मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। आप बताइए जी, ये तो बड़ी बड़ी योजनाएं इन्होंने गिना दी, आप नौकरी पेशा हैं या आप बात भी कर रहे थे काफी, तो क्या लगता है आपको एक सिनेरियो जो बना हुआ है मध्य प्रदेश में, क्या भाजपा ही जीतेगी या फिर कांग्रेस की सरकार आएगी? और अगर भाजपा जीतती है तो सीएम कौन होगा, क्या शिवराज या फिर कोई और? भाई, शिवराज जी ने अभी तक अच्छा काम किया है। सीएम कौन होगा ये पार्टी का डिसीजन हो सकता है, लेकिन अगर मैं देखूं, भाजपा ने काफ़ी अच्छा काम किया है। पिछली बार जो विधानसभा के नतीजे आए थे उस हिसाब से काफ़ी कांटे की टक्कर रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें ना भाजपा को अगर दोबारा है ना बने रहना है और कंफर्टेबली इस चीज़ को जीतना है, इस विधानसभा चुनाव को जीतना है, तो उन पे काम करना जरूरी है। धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, रोजगार पे काम करना जरूरी है, क्योंकि भोपाल राजधानी होने के साथ साथ जितनी योजनाएं इंदौर तक पहुंच रही है उतनी भोपाल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। एम्प्लॉयमेंट पे है ना काम करना होगा, क्योंकि जितने है ना हमारे यहाँ पर ग्रेजुएट निकल रहे हैं उसमें से 10 से 20% भी है ना जॉब हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कमलनाथ की सरकार थी तब? कमलनाथ जी छिंदवाड़ा तक सीमित है। मुझे नहीं लगता कि वो राइट कैंडिडेट हैं कांग्रेस की तरफ से सीएम पद। तो लंबा चौड़ा अनुभव है उनका, तो सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री थे, निवेश की कई संभावनाएं उन्होंने कहा कि वो निवेश लाएंगे, लेकिन नहीं है। एक विजन जो रहता है पार्टी के पास, वो बीजेपी के पास ज्यादा बड़ा है, कांग्रेस के पास वो विजन नहीं है। आप बताएं, आपने तो लंबा चौड़ा राजनीतिक कार्यकाल देखा ही होगा नेताओं का अलग अलग मध्य प्रदेश में, आप क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है जो अभी स्थिति बनी हुई है 2023 में जो चुनाव होने इस साल विधानसभा के, क्या भाजपा जीतेगी या कांग्रेस? और अगर भाजपा जीतती है तो सीएम आपको क्या लगता है कौन हो सकता है, किसको बनना चाहिए? अब देखो, इस समय जो है बीजेपी का शासनकाल जो है काफ़ी अच्छा रहा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी काम करते हैं वो सोच समझ के ही करते हैं। हमें आपको किसी को सजेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि ऐसा करिए वैसा करिए। वहाँ ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि सारी व्यवस्थाएं बनाते रहते हैं। और रही सीएम की बात,
तो ये तो पार्टी का डिसीजन है, कोई और भी हो सकता है, इनको आगे और भी केंद्र में लेके जा सकते हैं। आपकी क्या राय है, आपको कौन पसंद है? हमें तो सभी पसंद है, पार्टी जिसको चाहे, पार्टी का काम है, उनका काम नहीं है, शिवराज सिंह का काम नहीं अगर है। कांग्रेस सरकार बनती है तो कांग्रेस की सरकार बनना ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? कांग्रेस को मौका तो दे नहीं रहे आप लोग। 15 अभी 18 में दिया था, 15 महीनों में वो सरकार गिर गई। तो फिर काम का आकलन कैसे होगा? अरे तो जैसे सीएम शिवराज वो थे, क्या नाम, कमलनाथ जी उस समय, जी। वो अपने आप को आदिवासी नेता कहते हैं। आदिवासी कहाँ हैं? उनके तो जहाज चलते हैं। कौन आदिवासी उनके पीछे होगा? जबरदस्ती लगे रहते हम आदिवासी हैं। काहे के आदिवासी? उन्होंने कब कहा है? ऐसा तो कभी- अरे लोग आदिवासी को नेता है, वो कहते क्या बात करते, कई बार करा उन्होंने कि हम आदिवासी हैं, कई बार कह चुके हैं। अब कहाँ के आदिवासी रहे सर? अभी आपको क्या अच्छा लग रहा है? भाजपा का इतने लंबे समय तक शासन रहा है मध्य प्रदेश में, तो आपको ऐसा क्या अच्छा लगा कि आपको लग रहा है कि भाजपा को ही आना चाहिए? सब कुछ अच्छा लग रहा है, आपस में वैमनस्यता नहीं है, भाईचारा चल रहा है, रोजगार हिसाब से चल ही रहा है सब चीज। महंगाई? महंगाई तो कोई खास महंगाई नहीं है। कहाँ है महंगाई? आदमी के अनावश्यक खर्चे बढ़े जिसलिए महंगाई लगती है। महंगाई है कहाँ बताइए आप? पहले से कंपेरिजन कर लीजिए। आम आदमी आज जो है 1 तोला तो नौकरी की पहले करता था सोने की, तो 3 नौकरी आज कर रहा है। और कोई भी 50-60 हज़ार की नौकरी करता था, 1 तोला सोना आ जाता उसमें। पहले भी आदमी 500 रुपये की नौकरी करता था तो 1 तोला सोना आ जाता। 10 रुपये की नौकरी करता था, 10 रुपये में 1 तोला सोना आ जाता। कहाँ है? आदमी बचाना नहीं चाहता, और क्या करें? वरना आदमी को जिसको 2 लाख रुपए भी बढ़ रहा है। महंगाई अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में बात करें तो महंगाई की दर कम हुई है और आदमी के पास राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो रोजगार पहुंचा है, क्योंकि भाजपा अपने साथ एक विजन रख के चल रही है। भाई कमलनाथ अकेले अगर हम मान भी लें उनमें योग्यता है, तो बाकी पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके पास वैसे है ही नहीं। अच्छा, आप बताएं, आप क्या करते हो? हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। क्यों सरकारी नौकरी नहीं मिली नहीं मध्य प्रदेश में? नहीं कोशिश की थी? कोशिश की मगर मिली ही नहीं। 2-3 जगह हमने फॉर्म भरा, बैंकों में भरा, नौकरी का कोई अता ही पता नहीं है। तो क्या लगता है आपको? अब चुनाव फिर से आ रहे हैं, सबसे ज्यादा फोकस तो सरकार नौकरियों पर ही कर रही है, बोल रही है कि हम 1 लाख नौकरी देंगे। क्या लगता है आपको कि 2023 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ही अगर भाजपा जीतती है तो सीएम बने, या कोई और बने भाजपा से, या फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी? आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? बनेगी तो बीजेपी। क्यों? क्योंकि काम अच्छा नौकरी मिले चला नहीं, आप BJP कह रहे हो खुद ही। नहीं, ऐसा कांग्रेस के समय में भी नहीं मिली, अभी भी नहीं मिली। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी आएगी तो वो नौकरी देगी, कांग्रेस आएगी तो नौकरी देगी। वो तो किस्मत है, नौकरी मिले नहीं मिले। बस ये है, अपना काम चल रहा है, सरकार अच्छी चल रही है, अच्छा है, बीजेपी काम अच्छा कर रही है। बस ये है कि महंगाई है, मगर कांग्रेस भी आएगी तो भी महंगाई उतनी रहेगी, बीजेपी है तो वो भी उतनी रहेगी। और भी लोगों से जानते हैं। आप जी बताएं जी, अब बाबू जी, किसकी सरकार बनेगी इस साल मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में उन्हीं के बनना है, किनकी? जिनकी चल रही है। अच्छा, हाँ, क्यों? क्यों? इसलिए कि भाई वो कार करूँ, सत्ता में उन्हीं को रहना है। देख रहे हो आप, है फुल पेज के विज्ञापन जारी हो रहे हैं, दुनिया पे योजना लगा रहे हैं। बिल्कुल उनका काम है केवल एनी हाउ सत्ता पे काबिज होना, बस कोई मतलब नहीं लेकिन वोट तो आप लोग देंगे ना? है। वोट तो आप लोग देंगे। हमने जिनको वोट दिया उनको किसी काम पे नहीं है। अभी जिन लोगों ने दल बदल किया, 22 चंगू बंगू ने कांग्रेस के, वो लोगों ने उनको वोट दिया था, क्या निकला? कोई मतलब नहीं, जैसी राजनीति है। तो अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन होगा? यही मामा होगा, और कौन होगा? आप बताएं। जहाँ बनाएंगे जनता पार्टी की बनाएंगे अपनी। मतलब मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस ऐसे कैसे होता है? मतलब विपक्षी नहीं रहेगा तो फिर काहे कि वो? भलाई भी तो कर रहा है, जिनको मकान नहीं है मकान दे रहा है, और क्या जाने। सत्तारूढ़ तो चाहता ही है कि विपक्ष ना रहे। हाँ, सारी कोशिश इसी बात को लेके हो रही है कि विपक्ष ना रहे, और विपक्ष है कि वो मारा जा रहा है पीएम का चुनाव करने में। है जो देखो वो पीएम का दावेदार है, एकजुट हो नहीं पा रहा विपक्ष। तो मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो हमने राय ली है, जनता की अलग अलग वर्गों की, युवाओं की राय हमने ली, बुजुर्गों से हमने बात की है, इन तमाम लोगों का तो यही कहना है कि जिस तरीके के हालात बने हुए मध्य प्रदेश में, ऐसे हालातों में फिलहाल तो कम से कम दूर दूर तक कांग्रेस की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है, ऐसा जनता कह रही है। जनता जनार्दन का कहना है कि जो हालात बने हुए हैं, जैसा कामकाज चल रहा है, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, जो कि सत्तारूढ़ दल भी है, वो ज्यादा मजबूत स्थिति में है। लेकिन अभी देखिए, साल की शुरुआत हुई है, फरवरी का महीना चल रहा है। देखना यह है कि नवंबर अंत में जब विधानसभा चुनाव होंगे, तब चुनाव आते आते
ऊंट किस करवट बैठता है। और तब के हालातों में, क्योंकि पिछले 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तब भी ये लगभग नामुमकिन सा लग रहा था कि इतनी लंबी सत्ता के बाद भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव हार जाएगी, लेकिन वो हुआ। कांग्रेस ने सरकार बनाई, वो बात अलग है कि सत्ता से कांग्रेस बेदखल हुई 15 महीनों में ही। लेकिन एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की उम्मीद जरूर जगी हुई है, लेकिन देखना यह है कि वो उम्मीद जनता के बीच में कांग्रेस जगा पाती है या नहीं। रवीश पाल सिंह, भोपाल।